हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, आज 10 सितंबर को रेलवे ग्रुप डी का कोई भी एग्ज़ाम नहीं था। ये वीडियो उनके लिए बनाया गया है जिनका तीसरे और चौथे फेज़ में एग्ज़ाम अभी बाकी है। जिनका भी तीसरे और चौथे फेज़ में रेलवे ग्रुप डी का आगे एग्ज़ाम है, ये सभी क्वेश्चन जो आपको इस वीडियो में करवाऊंगा मैं, सभी के सभी क्वेश्चन याद करके जाइए एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि अब तक जितने भी शिफ्टों में ग्रुप डी का पेपर हुआ है उनमें आपके हूबहू ऐसे क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में आए हैं। तो जिनका भी एग्ज़ाम है तीसरे और चौथे फेज़ में, ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और वीडियो का लाइक गोल 1000 लाइक्स का है, तो सभी के सभी एक साथ लाइक बटन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना ग्रुप डी की रोज़ाना वीडियो देखना चाहते हो तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गए हैं। जीके जीएस करंट अफेयर के क्वेश्चन मैंने मिक्स कर दिए हैं, इसलिए नंबरिंग आगे पीछे हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए कौन सा अखबार जारी किया? गांधी जी से आपको पता होगा लगभग हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इंडियन ओपिनियन जो अखबार है, इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए जारी किया था। कब स्थापना की थी? तो इनकी जो स्थापना है ना इंडियन ओपिनियन की, ये 1903 में की गई थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय। अब यहाँ पे कांग्रेस से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे गए हैं, पर 5 से 6 क्वेश्चन अभी तक कांग्रेस से आए हैं और आगे जरूर आएंगे, ध्यान रखिएगा। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के जो वायसराय थे ये लॉर्ड डफरिन थे और इनका कार्यकाल आपको पता होना चाहिए, याद कर लीजिए। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल यहाँ पे महाविद्यालय में हुई थी। ये वाला जो महाविद्यालय है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पे है? मंदिरों से स्टार्टिंग के शिफ्टों में क्वेश्चन नहीं आए थे, पर कुछ लास्ट दिनों में जो पेपर हुए हैं, आखिरी दिनों में, उनमें आप देखोगे ना तो काफ़ी शिफ्टों में आपको मंदिरों से क्वेश्चन देखने को मिला है। तो अब कंटिन्यू मंदिर से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। देलवाड़ा जैन मंदिर ये आपका राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में है। यहाँ पर 2 प्रमुख मंदिर हैं। विमल वाशाही मंदिर प्रथम तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित है, 1031 ईस्वी में बना था। एक है आपका लून वासाही मंदिर जो कि 22वें तीर्थकर नेमिनाथ को समर्पित भी है, ठीक है। यह मंदिर 1231 ईस्वी में वास्तुपाल और तेजपाल नामक 2 भाइयों द्वारा बनवाया गया था। और यहाँ पे खजुराहों का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ये भी एग्जाम में पूछा गया अभी तक। एक क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत एक मंत्री परिषद होगी जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री रहेगा, जिसकी सहायता एवं सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपने कार्य संपन्न करेगा? तो ये दोस्तों है अनुच्छेद 74 से संबंधित, ठीक है, अनुच्छेद 74 के तहत। और आर्टिकल से तो आपको पता होगा लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्टिकल। एक और क्वेश्चन आर्टिकल का, अनुच्छेद 170 के तहत राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सीटें हो सकती है? तो प्रत्येक राज्य की विधानसभा 500 से अधिक और 60 से जो है ना न्यून सदस्यों में बनेगी, यानी कि अधिकतम 500 होगी सीटें और न्यूनतम कितनी हो सकती है? 60। अनुच्छेद 171, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 81 भी पूछा जाता है। लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित है? 552। ये आर्टिकल 81 में दिया गया है। और आर्टिकल टॉपिक से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फरवरी 2022 की ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट के सबसे मूल्यवान बीमा के लिए LIC किस स्थान पर रहा? LIC जो मूल्यवान बीमा रैंकिंग है, इसमें दोस्तों 10वें नंबर पे रहा है। ऑल ओवर वर्ल्ड की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान से संबंधित शब्द कौन सा है? तो देखिए, जो बरखान शब्द है ये रेगिस्तान से रिलेटेड है। बरखान बलुई बंजर भूमि पर निर्मित अर्धचंद्राकार बलुई मिट्टी के टीलों को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा बांध पुनर्वास व सुधार कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया? तो भारत सरकार के द्वारा बांध पुनर्वास व सुधार कार्यक्रम की शुरुआत अप्रैल 2012 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की विधि को क्या कहा जाता है? तो इसे बंदिश विधि बोलते हैं। केरल में सुरंगम विधि कहा जाता है इसे। बिहार में आहार व पाइन, महाराष्ट्र में बंदारस, हिमाचल प्रदेश में कुलह, तमिलनाडु में एरिस, राजस्थान में खादिन और यहाँ पे नाड़ी व टांका, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में बंदिश विधि इसको कहा जाता है, जल संग्रहण विधि को। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता?
तो ये जीता लक्ष्य सेन ने। पुरुष युगल में एस रंकी रेड्डी व चिराग शेट्टी ने जीता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में भारतीय सेना द्वारा कौन सा इन हाउस मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया गया है? इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। ये ग्रुप डी में पूछा गया है, करंट अफेयर का क्वेश्चन। इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है। एनालिसिस जिसने भी फॉलो किया होगा उन सभी को आंसर पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड के अष्टक नियम का पहला व आखिरी तत्व कौन सा है? बार बार ग्रुप डी में आ रहा है ये क्वेश्चन। हाइड्रोजन पहला है, आखिरी तत्व है न्यूलैंड के अष्टक नियम में थोरियम। 1866 में प्रकाशित की गई थी और ये न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है, ये जो आवर्त सारणी, ये परमाणु भार पे आधारित थी और हर एक तत्व अपने से 8वें तत्व के गुणों से समानता रखता है। ये इसकी मुख्य विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है आपके भाषाओं से रिलेटेड, इसलिए बोल रहा हूँ मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका ये। संविधान से संबंधित जितनी भी भाषाएं हैं रट लो, और राजकीय भाषा स्पेशली बोल रहा हूँ, और शास्त्रीय भाषा, ये वो 2 टॉपिक है जिनसे बार बार क्वेश्चन आ रहा है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। शुरुआत में 14 थी। 2003 में जो 92 संशोधन अमेंडमेंट किया गया था उसमें संथाली, बोडो, डोगरी व मैथिली भाषा को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी मूंछों वाली प्रतियोगिता किस मेले में आयोजित की जाती है? तो पुष्कर के मेले में, जो कि राजस्थान में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण के लिए यदि वस्तु ध्रुव से दूर रखा है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उत्तल दर्पण की बात हो रही है और वस्तु को ध्रुव से दूर रखा गया है तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा आकार में और F व P के बीच में बनेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, CH3CH2OH इसकी रिएक्शन करवाई ऑक्सीजन के साथ तो उत्पाद क्या बनेगा? उत्पाद बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनेगा, एक जल बनेगा, साथ में ऊष्मा निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2AgCl सिल्वर क्लोराइड क्या बन रहा है यहाँ पे? देखिए रिएक्शन 2AgCl बना जब 2Ag + Cl2 की अभिक्रिया हमने करवाई तो इसमें किसकी उपस्थिति में ये अभिक्रिया होगी? तो ये होगी प्रकाश की उपस्थिति में, और क्या बनेगा? सिल्वर क्लोराइड बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर अवतल दर्पण के लिए आवर्धन -0.5 है तो इमेज की प्रकृति कैसी होगी? आवर्धन 1 से कम होने पर इमेज की ऊंचाई वस्तु से छोटा है और ऋणात्मक होने का अर्थ ये है प्रतिबिंब उल्टा है। आवर्धन बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, और प्रतिबिंब की ऊंचाई नेगेटिव में होगी। ठीक है। अवतल दर्पण की बात हो रही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन अवतल दर्पण से ही है। अवतल दर्पण के लिए फोकस व वक्रता त्रिज्या के बीच वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा? एक तो वास्तविक बनेगा, उल्टा व वस्तु से बड़ा बनेगा। दर्पण और लेंस से लगातार हर बार क्वेश्चन आ रहा है। न्यूलैंड के अष्टक नियम से और मैंडलीव की सारणी से और न्यूलैंड की सारणी से बहुत क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार बेरिलियम का गुण किस तत्व के समान है? मैग्नीशियम तत्व के। अगला क्वेश्चन है, सिंधु व ब्रह्मपुत्र के बीच कौन सा भूभाग 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है? सिंधु व ब्रह्मपुत्र के बीच जो 2500 किलोमीटर तक जो फैला हुआ भूभाग है वो उत्तरी मैदान है। उत्तरी मैदान का मैदानी भाग है, इसे हिमालय भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेनकुनी त्यौहार किस राज्य में मनाते हैं? डांस फेस्टिवल से लगातार क्वेश्चन आए हैं। केरल में ये मनाया जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघालय की गारो जनजाति के द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? मेघालय की गारो जनजाति के द्वारा वांगला उत्सव मनाते हैं। सूर्य देवता को ये समर्पित है। एक और क्वेश्चन एक ग्रुप डी में पूछा गया था कि जो छठ पूजा मनाया जाता है स्पेशली बिहार में, इसमें किस देवता की पूजा होती है? तो इसमें भी सूर्य भगवान की ही पूजा होती है, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन है, चलो लोकू किस राज्य का त्यौहार है? चलो लोकू अरुणाचल प्रदेश राज्य का त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या। ये वो टॉपिक है जिससे ग्रुप डी की आप कोई भी शिफ्ट उठा लो अभी तक आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। शास्त्रीय भाषाएं टोटल 6 हैं। कभी आपसे पूछा जाता है कि पहली कौन सी थी? तमिल 2004 में, दूसरी भी पूछा गया है 2005 में, कन्नड़ जो है 2008 में शामिल की गई, तेलुगु को 2008 में शामिल किया गया, मलयालम को 2013 में, आखिरी ओडिया थी 2014 में शामिल की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गोसी खुर्द सिंचाई प्रोजेक्ट किस राज्य में है? गोसी खुर्द सिंचाई प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में है। गोदावरी नदी की सहायक वैनगंगा नदी पर यह बना हुआ है। इसका अन्य एक और नाम है इंदिरा सागर सिंचाई परियोजना। अगला क्वेश्चन, दिए गए उत्तल दर्पण के चित्र के आधार पर आपतित प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरने पर परावर्तित किरण का कोण कितना होगा? आसान क्वेश्चन, 0 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान ब्लू रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी? ब्लू रेवोल्यूशन की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, जो कि 85 से 90 के बीच में थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इंटेंसिव मरीन फिशरीज प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने कैंसर के प्रति जागरूकता के लिए होप एक्सप्रेस को लॉन्च किया है? कैंसर के प्रति जागरूकता के लिए होप एक्सप्रेस को लॉन्च किया महाराष्ट्र की सरकार ने। अगला क्वेश्चन, नदी विसर्प का निर्माण कैसे होता है? प्रवाह मार्ग का ढाल अत्यंत मंद होने के कारण नदी जल की मात्रा कम होने पर टेढ़े मेढ़े या सर्पीले मार्ग से प्रवाहित होती है, जिससे नदी विसर्प का निर्माण होता है। गोलीय दर्पण में किरणें लंबवत आपतित होती हैं जब वे गुजरती हैं। गोलीय दर्पण में किरणें लंबवत आपतित होती हैं जब वे वक्रता केंद्र से गुजरती हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय अभिनेता ने नॉन फंजिबल टोकन्स को जारी किया है? तो अमिताभ बच्चन, सलमान खान, कमल हसन व रजनीकांत, इन चारों अभिनेता ने नॉन फंजिबल टोकन्स को जारी किया है। वर्ष 2021-22 के लिए महिला सीनियर फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? मणिपुर ने रेलवे को हराकर जीता है। आयोजन हुआ केरल में। संतोष ट्रॉफी की बात करें तो वो केरल ने जीता है इस बार। दोस्तों, जीके के 100 प्रश्न जो हर शिफ्ट में बार बार रिपीट हो रहे हैं, जिनका भी आगे परीक्षा है ग्रुप डी में तीसरे और चौथे फेज में, ये वीडियो जरूर देख कर जाइए, क्योंकि इस वीडियो से हर शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर मिल जाएगा। क्लिक करके लिंक पे पूरा वीडियो देख लीजिए। 1957 व 86 में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित किस समिति का गठन किया गया? तो सबसे पहले नाम आता है बलवंत राय मेहता समिति का। 1957 में गठित हुई थी त्रिस्तरीय पंचायती समिति के लिए। दूसरा है अशोक मेहता समिति 1977 में, इसमें 2 स्तरीय पंचायती समिति का गठन हुआ था। तीसरा है GVK राव समिति 1985 में। फिर है LM सिंघवी समिति 1986 में। PK थुगन समिति 1989 में। इन सभी समितियों से ग्रुप डी में बार बार क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2021 में किस राज्य की सरकार ने राज्य बाल नीति को लॉन्च किया? तो ये किया है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने 20 नवंबर 2021 को तमिलनाडु राज्य बाल नीति का शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइडस कैडिला द्वारा विकसित विश्व की पहली कोविड-19 के लिए DNA वैक्सीन कौन सी है? तो ये है जायकोव-डी। भारत में 12 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मान्यता प्राप्त पहली वैक्सीन। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2022 में पंजाब व सिंध सहकारी बैंक का किस बैंक में विलय हुआ है? यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में। तो ये थे आज के सभी क्वेश्चन, जिनका भी तीसरे चौथे फेज में एग्जाम है। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे। वीडियो का लाइक गोल 1000 का था। सभी के सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में अपने जो है ना एनालिसिस भी कंटिन्यू करते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे कि आपको ग्रुप डी की रोज़ाना वीडियो मिलती रहे।